नमस्कार मित्रों, हमारे ज्ञान दर्पण सागर में आप सभी का स्वागत है। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। तो भगवान वहां उपस्थित हुए और द्रौपदी ने पांडवों के कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। तब कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता एवं संकट का कारण जानता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्दी ही कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना। भगवान शिव, गणेश एवं पार्वती की उपासना करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण की आज्ञा का पालन कर द्रौपदी ने वैसा ही करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। जब मां पार्वती द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घायु एवं सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी, तब शिव ने करवा चौथ व्रत रखने की कथा सुनाई थी। करवा चौथ का व्रत करने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था। तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, मैं एक कथा सुनाता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। द्रौपदी बोली, ठीक है, मैं ध्यान से सुनूंगी। तुम कथा प्रारंभ करो। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप हमारी कथा में खो जाएं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है। तुम चांद को अर्घ्य देकर और अपनी पूजा करके भोजन ग्रहण कर लो। अपने भाइयों द्वारा चांद निकलने की बात सुनकर बहन ने अपनी भाभियों के पास जाकर कहा, भाभी, चांद निकल आया है, चलो पूजा कर ले। परंतु उसकी भाभी अपने पतियों द्वारा की गई युक्ति को जानती थी। उन्होंने अपनी नंद को भी इस बारे में बताया और कहा कि आप भी इनकी बात पर विश्वास ना करें। परंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान न देते हुए पूजन संपन्न कर अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है।
और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है। इस प्रकार उसका व्रत टूट गया और गणेश जी उससे नाराज हो गए। इसके तुरंत बाद उसका पति बीमार हो गया और घर का सारा रुपया, पैसा और धन उसकी बीमारी में खर्च हो गया। इलाज होने के बावजूद भी उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। दैवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुन वे वहां गई और उससे रोने का कारण पूछा। कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ्य देकर अन्नजल ग्रहण करो तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। साहूकार की बेटी को अपने द्वारा किए गए गलत व्रत का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी गलती पर पश्चाताप किया। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण गणेश देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, ये सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था। अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में उसकी छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। इस बार उसके व्रत तथा श्रद्धा भक्ति को देखते हुए भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान दिया और करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश मां गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। उसके परिवार को धन तथा संपत्ति प्रदान की। इस प्रकार जो भी श्रद्धा भक्ति से इस करवा चौथ के व्रत को करता है, वो सारे सांसारिक क्लेशों से मुक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करता है। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधिपूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथनानुसार करवा चौथ का व्रत रखा।
उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।